सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम अमित सिंह है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का छात्र हूँ। जो ये रोहित से रिलेटेड, जो रोहित वेमुला से रिलेटेड जो मूवमेंट चल रहा है, जो ऐसा एनवायरनमेंट इस टाइम क्रिएट हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, रोहित वेमुला जहाँ तक मैं जानता हूँ एक रिसर्च स्कॉलर था। इसी पॉलिटिक्स के चलते, डर्टी पॉलिटिक्स के चलते उसने सुसाइड अटैम्प्ट किया। जहाँ तक मुझे पता है उसको जस्टिस दिलाने के लिए ये सब मूवमेंट हो रहा है। हम फेवर में हैं उसको जस्टिस दिलाने के लिए। हम फेवर में हैं उसको एक एक तरीके से जस्टिस दिलाने के लिए, लेकिन इस फेवर में नहीं है कि उसको 2000 या 3000 बंदों के साथ अनफेयर करके, इनजस्टिस करके आप उसको जस्टिस दिलाओ। वो चीज़ भी गलत है। किसी को जस्टिस दिलाने के लिए आप दो तीन हज़ार बंदों का फ्यूचर आप उसकी नॉक पे रखें। कौन सी ऐसी वजह है, क्या ऐसी परेशानियां हैं जो आप उठाना चाहते हैं, जो आप कहना चाहते हैं, जो आप बताना चाहते हैं? ज़रा विस्तार से बताइए। सर देखिए, हमारे पास बहुत सी प्रॉब्लम है जिनसे हम इस टाइम लड़ रहे हैं। हमारे पास मेन प्रॉब्लम हमारी यही है, हमारे पूछने वाला ही कोई नहीं है कि भी तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। हमारी एक बंदे की बेसिक नीड क्या होती है सर? खाना और पानी। हमारे पास वही नहीं है। 80 से 90% पीपल्स हम यहाँ पे जो हम हैं वो मेस पे डिपेंडेंट है, और यहाँ पे हमारी मेस ही बंद करवा दी गई थी। यहाँ पे 2 कैंटीन्स है, एक एफ हॉस्टल की और एक गोप्स, हमारी वो भी बंद करवा दी गई थी इस पॉलिटिक्स के चलते। हमें 2 दिन भूखा मरने के लिए छोड़ दिया गया था। 2 दिन की हमारी बेफालतू में हंगर स्ट्राइक हो गई थी। हमें पानी यहाँ देखने को नहीं मिलता। पीने का तो कहाँ, ना पीने के लिए पानी है, ना नहाने के लिए पानी है। हम यहाँ पे गरीब परिवारों से हैं। कुछ लोग एजुकेशन लोन पे भी आए हैं यहाँ पे। हमारे लिए पॉसिबल नहीं है इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में इतनी गर्मी में बाहर जाके कुछ खाना विदाउट व्हीकल। और वो भी दूसरी प्रॉब्लम हमारी ये आ जाती है कि भी हमारी सेमेस्टर जो है वो पहले ही छोटा है, क्योंकि यहाँ पे आप सबको पता है पानी की प्रॉब्लम बहुत चल रही है। तो हमारा सेमेस्टर 15 से 20 दिन छोटा हो गया था, जिसके करके पर वीक हमारी क्लासेस बढ़ा दी गई थी। बट इस मूवमेंट के चलते, इस एनवायरनमेंट के चलते बीच बीच में क्लासेस कैंसिल हो जाती है। उसके रिगार्डिंग हमें सैटरडे संडे को भी एक्स्ट्रा क्लासेस करनी पड़ रही है, जिसके करके हमारा प्रेशर बहुत बढ़ गया है। स्टडी प्रेशर हमारे पास इतना है कि भी हम सेल्फ स्टडीज़ के लिए टाइम नहीं दे देते। सेल्फ स्टडीज बंदा सेल्फ स्टडी करेगा कहाँ? आरआर और लाइब्रेरी से तो ये भगा दे रहे हैं। इन्होंने फोर्सफुली हमको निकाला है कि भी तुम आरआर और लाइब्रेरी में मत आओ। यहाँ पे इतना एनवायरनमेंट बना दिया गया, इतना स्केरी एनवायरनमेंट है सर, मैं क्या बताऊँ आपको। हम डरे हुए हैं, लिटरली हम डरे हुए हैं। हमारे घर वाले डरे हुए हैं। जहाँ एक कॉल नहीं आता था वहाँ 5-5 कॉल आते हैं। बेटा तुम ठीक हो? बेटा तुम तो नहीं शामिल ना? सुना आज तुम्हारे लाठी चार्ज हुई। न्यूज़ वाले पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं। लिटरली हमारी फैमिली डरी हुई है। हम खुद डरे हुए हैं। हम भीड़ को देख के डरते हैं, हम बाहर जाने से डरते हैं, हम पुलिस से डरते हैं। बंदों से ज़्यादा यहाँ पुलिस घूम रही है। हम डरे हुए हैं। हमारी मेजर प्रॉब्लम यह है, हम यहाँ आए किस लिए हैं? सबका एक सपना होता है कि मैं पढ़ूंगा, मैं प्लेसमेंट लूँगा, अपने फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करूँगा। बट हमारी कंपनीज इस एनवायरनमेंट के चलते ही नहीं आई। इस सेम 3 से 4 कंपनी से ज़्यादा ऐसी कंपनियां मतलब जो नहीं आ पा रही है, जो इस एनवायरनमेंट के चलते नहीं आई। बहुत से बच्चों की प्लेसमेंट रुकी है। क्या हमारी भी प्लेसमेंट रुकेगी? क्या हम भी अपने फ्यूचर, हम भी अपने फैमिली का फ्यूचर सिक्योर नहीं कर पाएंगे? क्या हम भी रोहित बनेंगे? हमारी मेन प्रॉब्लम ये है सर, हम सबसे इम्पोर्टेंट पीपल हैं। हम पॉलिटिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है, हम एडमिन के लिए इम्पोर्टेंट है, और हमें ही सुनने वाला कोई नहीं है। मीडिया या तो वाइस चांसलर को कवर कर रही है, या पॉलिटिकल पार्टीज़ को कवर कर रही है, या उन्हें टाइम मिल रहा है तो वो एकेडमिक को कवर कर रही है। हमारे प्रॉब्लम्स पूछने वाला कोई भी नहीं है। कोई हमारे पास नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। स्टूडेंट यूनियन तब आती है जब उन्हें इलेक्शन हो, जब उन्हें वोट चाहिए, वरना कोई हमें हमारी प्रॉब्लम पूछने नहीं आ रहा है सर। और जबकि हम इतने इंपॉर्टेंट पीपल है कि भी हमसे चल रही है। जो ये पॉलिटिक्स खेलते हैं, अगर हम वोट ना करें तो कोई पॉलिटिक्स ही नहीं होगी। तो डर्टी पॉलिटिक्स तो कहाँ से आएगी? आप क्या ऐसी अपील करना चाहेंगे स्टूडेंट कम्युनिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की? क्या ऐसी चीज़ें कहना चाहेंगे उनसे, बताइए। सर हम उनसे कहना चाहेंगे कि भी उसको अगर आप जस्टिस दिला रहे हो वो सही है, लेकिन उसका तरीका होना चाहिए, उसका एक वे होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट मत बनाए जिससे हम डरे, या जिससे हमारा फ्यूचर जो है वो अनसिक्योर हो जाए, जिससे हमारी प्लेसमेंट रुके, जिससे हमारा स्टडीज़ पे इफेक्ट हो। अगर ऐसा आप कुछ एक्ट मूवमेंट करते हैं, ऐसा कुछ आप रैली निकालते हैं, तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो आप ये वायलेंस यहाँ पे कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, उससे हमारा माहौल ख़राब हो रहा है। उससे क्या आप खुद ही देख लो, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंटी नेशनल पे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आने लग गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को लोग क्या कैसी नज़रों से देख रहे हैं, और वहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। क्या हमें कुछ वो नहीं है?
शुरुआत से ही आप हम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम क्या है, ये हम कौन लोग हैं जिनके बारे में आप जिनसे आप अपील कर रहे हैं, तो हम शब्द के बारे में ज़रा बताइए। सर हम कोई 5 या 10 लोग नहीं हैं, हम कोई एक ग्रुप नहीं है, कोई एक डिपार्टमेंट नहीं है, हम मेजोरिटी हैं। सर अब ये देखो 5000 बंदा इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, गिन के कितना बंदा होगा जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है? सिर्फ 500 मैक्सिमम होगा सर, बाकी 4500 बच्चे वो हम हैं सर, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, जिसकी कोई आवाज़ नहीं है, वो हम हैं। हम में हम सब हैं, हम में हम मेजोरिटी हैं, जो हमेशा दब के रहे, जो हमेशा रहे हम। लेकिन अब हम नहीं रहेंगे, अब हम आवाज़ उठाएंगे, जो हमारे साथ हो रहा है उसके साथ हम आवाज़ उठाएंगे। और यही टाइम है मेरे भाइयों, हमारे साथ आने का, हमारे साथ एकजुट हो जाने का यही टाइम है। अपने रूम से निकलिए और जो चल रहा है उसे रोकिए, बंद कीजिए और एक यूनिवर्सिटी को एक शांतिपूर्वक यूनिवर्सिटी में बनाइए, इसको स्थापित कीजिए। थैंक यू। थैंक यू।